प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड यानी कि बीएसईबी के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 6 त्रिभुज की प्रश्नावली 6.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, जिससे आपको प्रश्नावली 6.2 के सभी प्रश्नों के हल आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। प्रश्न एक में दोस्तों हमसे कहा गया है आकृति 6.17 1 और 2 में डीई बीसी के समांतर है। ठीक है, ये पहली आकृति है और ये दूसरी आकृति है। दोनों आकृतियों में डीई जो है वो बीसी के समांतर है। ठीक है, दूसरी आकृति में भी देखिए डीई जो है बीसी के समांतर है। ठीक है, तो दोनों आकृतियों में डीई समांतर है बीसी के। तो हमें इस प्रश्न के दो भाग हैं। पहले भाग में हल करना है ईसी। ठीक है, मतलब कि पहली आकृति में ईसी ज्ञात करना है, ये जो ईसी है, और दूसरी आकृति में हमें क्या ज्ञात करना है, एडी। दूसरी में हमें ज्ञात करना है एडी। ठीक है, तो प्रश्न के दोनों भागों को हम हल करेंगे। तो चलते हैं हम प्रश्न के पहले भाग पर। आइए दोस्तों, प्रश्न के पहले भाग को हल कर लेते हैं। हमें दिया गया है डी और बीसी समानांतर है, तो वो लिख लिया हमने। ठीक है, डी समांतर है बीसी के। ठीक है, अब दोस्तों त्रिभुज एबीसी में, ये जो पूरा त्रिभुज एबीसी है, इसमें हम प्रमेय 6.1 लगाएंगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है, ये प्रमेय क्या कहती है कि यदि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक भुजा खींची जाए, ठीक है, तो वो अन्य दो भुजाओं को त्रिभुज की समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एडी बटे डीबी, ठीक है, जो पहली भुजा का अनुपात है एडी बटे डीबी, जो दो भागों में विभाजित हो गई, दूसरी भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करेगी, यानी कि एई बटे ईसी। ठीक है, अब इन सबके मान रख देते हैं हम। एडी का मान कितना है 1.5, तो एडी की जगह 1.5 रख दिया। डीबी कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 रख दिया, बराबर का चिन्ह लगा दिया। एई कितना है 1, तो 1 लिख दिया, और ईसी को ईसी लिखा। अब देखो, ऊपर है 1.5, नीचे है 3। ठीक है, 3 में 1.5 का भाग देंगे तो 2 बचेगा, तो यहाँ बचेगा हमारा 1/2 बराबर 1/ईसी। अब क्रॉस में गुणा कर लेंगे तो ईसी यहाँ चला जाएगा और 2 यहाँ चला जाएगा, तो हो जाएगा 1 गुणा ईसी बराबर 1 का गुणा ईसी से होगा, और 1 का गुणा दाईं तरफ 1 का गुणा 2 से हो जाएगा। ठीक है, 1 गुणा ईसी होता है ईसी, और 1 गुणा 2 होगा 2, तो ईसी हमारा कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो यही हमारा उत्तर है प्रश्न के पहले भाग का दोस्तों, ईसी बराबर 2 सेंटीमीटर। प्रश्न के दूसरे भाग को हल करते हैं दोस्तों। ये भी बिल्कुल प्रश्न के पहले भाग की तरह ही है। हमें दिया गया है डी और बीसी समांतर है, तो हम यहाँ खींच लेते हैं डी समांतर है किसके, बीसी के। ठीक है, अब दोस्तों त्रिभुज एबीसी में, ये त्रिभुज एबीसी में हम प्रमेय 6.1 लगा देंगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ये प्रमेय क्या कहती है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, तो ये जो रेखा है अन्य दो भुजाओं को समान अंतर में समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, एडी बटा डीबी। ठीक है, एडी ये है और डीबी ये है। एडी बटा डीबी किसके बराबर होगा, एई बटे ईसी के। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब मान रख देते हैं, एडी तो हमें ज्ञात ही करना है। ठीक है, तो एडी की जगह रख देंगे एडी। डीबी कितना है 7.2, तो रख दिया 7.2 बराबर। फिर एई कितना है 1.8, तो 1.8 लिख दिया। ईसी कितना है 5.4, तो 5.4 लिख दिया। ठीक है, अब बस इसको हल कर लेते हैं। तो देखो एडी बटा 7.2 तो वैसे ही लिखा, और दाईं तरफ देखिए ये जो दशमलव है इसको हटाएंगे ऊपर से, और नीचे दशमलव हटाएंगे, क्योंकि दशमलव क्या देखिए अंक है, तो ये हो जाएगा 18/54। 54 में 18 का भाग देंगे तो 3 मिलेगा, तो एडी बटे 7.2 मिलेगा हमें 1/3। अब 7.2 को ले जाएंगे दाईं तरफ, तो एडी हो जाएगा हमारा 7.2/3। 7.2 में 3 का भाग देंगे तो मिलेगा हमें 2.4, तो एडी मिल गया हमें 2.4। तो एडी का मान हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। यही हमें ज्ञात करना था प्रश्न के इस भाग में, तो यही हमारा उत्तर होगा, एडी बराबर 2.4 सेंटीमीटर। प्रश्न 2। प्रश्न 2 में दोस्तों हमसे कहा गया है किसी त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, तो एक त्रिभुज ले लिया हमने पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः ई और एफ बिंदु हैं। तो पी क्यू पर है बिंदु ई और पी आर पर है बिंदु एफ। ठीक है, इन दोनों को मिला देते हैं तो बन जाएगा ई एफ। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो हमें बताना है कि क्या ई एफ और क्यू आर समांतर है। हमें 3 स्थितियां दे रखी है, तीनों को हम एक एक करके हल करेंगे, पर तीनों को हल करने से पहले हम समझ लेते हैं कि हम क्या प्रक्रिया अपनाने वाले हैं। त्रिभुज पीक्यूआर में दोस्तों हम लगाएंगे प्रमेय 6.2। आपने हमारा प्रमेय 6.2 का वीडियो अवश्य देखा होगा, नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें।
प्रमेय 6.2 कहती है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ पर देखिए EF जो है PQ और PR को, ठीक है, किसी एक अनुपात में विभाजित कर रही है, ठीक है। तो अगर वो समान अनुपात में विभाजित करेगी तो हम कह पाएंगे कि EF जो है QR के समांतर है। तो हमें क्या चेक करना होगा, हमें चेक करना होगा कि PE बटा EQ, ठीक है, ये PE बटा EQ जो है अगर ये बराबर है PF बटा FR के, ठीक है, तो हम कह पाएंगे कि जो EF और QR है वो आपस में समांतर है। और अगर PE बटा EQ का मान जो है PF बटा FR के बराबर नहीं है तो हम कह देंगे कि EF QR के समांतर नहीं है। तो आइए अब हम चलते हैं प्रश्न के पहले भाग पर। आइए दोस्तों प्रश्न के पहले भाग को हल कर लेते हैं। हम निकालेंगे पहले PE बटा EQ, PE और EQ का अनुपात निकाल लेते हैं। PQ में दे रखा है 3.9 तो हमने लिख दिया 3.9, EQ दे रखा है 3 तो हमने लिख दिया 3। अब इसको हल कर लेते हैं। ऊपर दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे एक शून्य लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 39/30। ऊपर नीचे 3 का भाग देंगे तो ऊपर बचेगा 13×3 = 39, 13 और नीचे 10 × 3 30, तो नीचे बचेगा 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13/10। तो PQ बटे EQ आ गया हमारा 13/10। अब हम निकालेंगे PF बटे FR, PF और FR का अनुपात। PF कितना दे रखा है हमें 3.6 सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया। FR की जगह कितना लिख देंगे 2.4 सेंटीमीटर। अब दोनों में दशमलव का एक एक अंक, दशमलव के बाद एक एक अंक है तो ऊपर नीचे से दशमलव हटा देते हैं, तो PF बटे FR आ जाएगा 36/24। ऊपर नीचे 12 का भाग चला जाएगा, 12×3 = 36 होता है तो 3 बचेगा ऊपर, और 12×2 = 24 होता है तो नीचे बचेगा 2। तो अब देखिए PF बटे FR आया 3/2, PE बटा EQ आया था 13/10, PF बटा FR आया 3/2। क्या ये बराबर है? नहीं। तो PE बटा EQ बराबर नहीं है PF बटे FR के। तो इससे हम निष्कर्ष निकालेंगे कि जो हमारा EF और QR है वो समांतर नहीं है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? नहीं, ठीक है, EF और QR समांतर नहीं है। प्रश्न के दूसरे भाग को हल कर लेते हैं दोस्तों। तो PE बटा EQ निकालना है हमें, PE बटा EQ, ठीक है। अब देखिए EQ हो या QE हो एक ही बात होती है, ठीक है। तो PE तो हमें दे रखा है 4 और QE दे रखा है 4.5। QE और EQ एक ही बात है, ठीक है। तो EQ की जगह कितना रख देंगे हम 4.5। अब नीचे से एक दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक शून्य लग जाएगा, तो यह आ जाएगा हमारा 40/45, ठीक है। नीचे से दशमलव हटाएंगे और ऊपर 4 के बाद एक शून्य रख देंगे। अब ऊपर और नीचे 5 का भाग जाएगा, तो ऊपर 5 का भाग जाएगा तो बचेगा 8, 8×5 = 40 और नीचे 5 का भाग जाएगा तो बचेगा 9, 9×5 = 45। तो PE बटा EQ आ गया हमारा 8/9। अब हमें निकालना है PF बटे FR, PF और FR का अनुपात निकालना है। PF तो दे रखा है 8 और हमें RF दे रखा है 9। RF और FR एक ही चीज है, RF लिखो या FR लिखो। तो RF 9 दे रखा है तो FR भी 9 होगा, तो ये लिख दिया हमने 8/9। अब आप ध्यान दीजिए PE बटा EQ भी है 8/9 और PF बटा FR भी 8/9, यानी कि दोनों बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि PE बटा EQ बराबर PF बटा FR है, ठीक है। तो प्रमेय 6.2 के अनुसार हम क्या कह सकते हैं कि हाँ EF और QR क्या है? समांतर हैं, ठीक है। EF और QR हमारे समांतर हैं। तो हमारे प्रश्न के इस भाग का क्या उत्तर होगा? हाँ। आइए दोस्तों प्रश्न के तीसरे और अंतिम भाग को हल कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें PQ दे रखा है, ठीक है, PQ यानी कि ये पूरी भुजा, और दे रखा है PR यानी कि ये पूरी भुजा, और क्या दे रखा है PE यानी कि ये लाल वाली भुजा, और PF दे रखा है ये लाल वाली भुजा, ठीक है। हमें EQ और FR नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले तो हम EQ निकालेंगे, ठीक है। EQ निकालना है हमको ये, ठीक है। तो EQ कितना होगा? ये PQ में से अगर हम PE को घटा दें तो हमें EQ मिल जाएगा। तो हमने लिख दिया EQ बराबर PQ माइनस PE, ठीक है। PQ का मान रख देंगे और PE का रख देंगे। PQ का है 1.28 तो रख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया, और PE कितना है 0.18 तो लिख दिया 0.18। अब 1.28 में से 0.18 घटाएंगे तो हमें EQ मिल जाएगा 1.10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे FR, ठीक है। FR ये निकालना है हमको, तो ये FR कितना होगा दोस्तों? देखो PR में से PF को घटा देंगे, ठीक है। तो FR बराबर लिख दिया हमने PR माइनस PF। अब मान रख देंगे तो FR बराबर हो जाएगा हमारा PR कितना है 2.56, तो हमने रख दिया 2.56, माइनस का चिन्ह लगा दिया।
PF कितना है 0.36, तो लिख दिया 0.36। तो हमारा FR आ जाएगा दोस्तों 2.20 सेंटीमीटर। 2.56 में से हम 0.36 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2.20 सेंटीमीटर। ठीक है। अब दोस्तों अब हम निकाल लेते हैं P बटा EQ। ठीक है, P और EQ का अनुपात निकाल लेते हैं। P कितना दे रखा है 0.18 लिख दिया हमने। EQ कितना निकाला है हमने, EQ निकाला है 1.10, तो हमने 1.10 लिख दिया। अब देखो दोस्तों, दशमलव के बाद ऊपर नीचे दोनों में 2 अंक है, तो दोनों के दशमलव को आपस में काट देंगे तो हमें मिल जाएगा 18/110। ठीक है। अब जो है ऊपर नीचे हम 2 का भाग दे लेंगे, तो 18 में 2 का भाग देंगे तो बचेगा 9, और 110 में 2 का भाग देंगे तो बचेगा 55। अब ऊपर नीचे कुछ भी नहीं कट रहा है, तो P बटा EQ आ गया हमारा 9/55। अब हम निकाल लेंगे PF बटे FR। PF बटे FR ये इसका अनुपात निकाल लेंगे। PF हमें कितना दे रखा है दोस्तों 0.36, तो हमने लिख दिया 0.36। FR हमने कितना निकाला है दोस्तों 2.20, तो हमने लिख दिया 2.20। ऊपर नीचे दोनों में दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ऊपर नीचे का दशमलव काट देते हैं, तो PF बटे FR आ गया हमारा 36/220। ठीक है। अब ऊपर और नीचे जो है 4 का भाग जाएगा, तो 36 में 4 का भाग जाएगा तो बचेगा 9, और 220 में 4 का भाग जाएगा तो 55। अब ऊपर नीचे कुछ भी नहीं घटेगा। अब आप ध्यान दीजिए P बटा EQ आ गया 9/55, और PF बटा FR आ गया 9/55, यानी कि दोनों बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे P बटे EQ बराबर है PF बटे FR के। तो प्रमेय 6.2 के हिसाब से क्या होगा कि ये जो दोनों भुजाएं हैं EF और QR, ये क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है। तो हम कह सकते हैं EF और QR क्या है, समांतर हैं। ठीक है, EF QR के समांतर है। ठीक है, और यही हमें बताना था, तो हमारा उत्तर क्या होगा, हाँ। EF QR के समांतर है, तो हमारा उत्तर होगा हाँ। ठीक है, तो ये उत्तर होगा हमारा हाँ। प्रश्न 3 बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न 3 में हमसे कहा गया है आकृति 6.18 में यदि LMCB के समांतर हो, LMCB के समांतर हो और LNCD के समांतर हो, LN और CD समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि AM बटा AB बराबर है AN बटा AD के, AN बटा AD के बराबर है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। देखिए त्रिभुज ABC में ये जो पीला वाला त्रिभुज है, हमें दे रखा है LM समांतर है CB के, तो हमने लिख दिया LM CB के समांतर है, LM और CB समांतर है। ठीक है। तो दोस्तों प्रमेय 6.1 यानी कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या होगा, ये जो LM है ये भुजा AB और AC को दो समान अनुपात में विभाजित करेगी। इसका मतलब है कि AL बटा LC, AL बटा LC बराबर होगा किसके, AM बटे MB के। तो हमने लिख दिया बराबर AM बटे MB। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। इसी प्रकार दोस्तों त्रिभुज ADC में, नीचे वाले त्रिभुज में ध्यान दीजिए। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, LN समांतर है CD के, तो LN और CD समानांतर है। ठीक है, तो वही प्रमेय 6.1 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या होगा, ये जो LN है ये AC और AD को बराबर समान अनुपात में विभाजित करेगी, अर्थात AL बटा LC। ठीक है, इसका जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा, AN बटे ND के, AN बटे ND के। तो हमने लिख दिया AL बटा LC बराबर AN बटा ND। ठीक है, इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। ध्यान दीजिए दोस्तों, AL समीकरण 1 में AL बटा LC बराबर है AM बटे MB के, और समीकरण 2 में AL बटा LC बराबर है AN बटा ND के। यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का बाईं तरफ बराबर है, तो इसका मतलब दोनों का दाईं तरफ भी बराबर होगा। तो हमने लिख दिया समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। तो इसका मतलब है AM बटा MB जो है वो बराबर होगा AN बटा ND के, क्योंकि दोनों ही AL बटा LC के बराबर हैं। तो हमने लिख दिया AM बटा MB बराबर AN बटा ND। ठीक है, AM बटा MB ये है दोनों भुजाएं, और AN बटा ND ये दोनों भुजाएं हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पलट देंगे, AM को नीचे ले आएंगे, MB को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो MB को ऊपर ले गए, AM को नीचे ले आए। इसी प्रकार दाईं तरफ करना पड़ेगा, ND को ऊपर ले गए और AN को नीचे ले गए। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ देंगे, तो ये हो गया MB बटे AM धन 1 बराबर ND बटा AN धन 1। ठीक है, अब आप देखिए बाईं तरफ क्या आएगा बट्टे में, AM, तो AM कर दिया। अब MB बटा AM है तो MB हो गया, धन का चिन्ह लगा दिया, एक के बटे में कुछ नहीं था तो एक का गुणा AM से होगा तो AM लिख दिया, फिर बराबर का चिन्ह लगा दिया। दाईं तरफ क्या जाएगा बट्टे में, AN। ठीक है, अब ND बटा AN है तो ND लिख दिया, धन का चिन्ह लगा दिया, एक के बटे में कुछ नहीं था तो एक का गुणा AN से होगा तो धन AN लिख दिया। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए MB धन AM,
MB और AM इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, AB। तो हमने लिख दिया AB, बटे में AM है तो AM लिख दिया, बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब ND धन AN, ND और AN इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इन दोनों लंबाइयों को जोड़ने पर AD। तो हमने लिख दिया AD और बटे में AN है ही। ठीक है दोस्तों, हमारा आ गया था AB बटा AM बराबर AD बटा AN। बस अब कुछ नहीं करना है, इसको पलट देना, AM को ऊपर ले जाएंगे, AB को नीचे ले जाएंगे। तो AM को ऊपर ले गए, AM को, और AB को नीचे ले गए। तो बराबर दाईं तरफ भी वही करना पड़ेगा, AN को ऊपर ले जाएंगे और AD को नीचे ले जाएंगे। AN को ऊपर ले गए, AD को नीचे ले आए। तो हमें मिला AM बटा AB बराबर AN बटा AD। हमें यही सिद्ध करना था, AM बटे AB बराबर AN बटा AD। तो हमने सिद्ध कर दिया, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। प्रश्न 4 कहता है दोस्तों, आकृति 6.19 में DE AC के समांतर है। ठीक है, DE और AC समांतर है और DF AE के समांतर है। DF और AE समांतर है। सिद्ध कीजिए कि BF बटे FE, ठीक है, BF बटे FE बराबर होगा BE बटा EC के, BE बटा EC के बराबर होगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 3 की तरह ही है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में, ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC में हमें दे रखा है DE समांतर है AC के। ठीक है, तो DE और AC समांतर है, तो इस त्रिभुज ABC में हम लगा देंगे प्रमेय 6.1। आपने दोस्तों हमारा प्रमेय 6.1 का वीडियो अवश्य देखा होगा, नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। प्रमेय 6.1 में हमने क्या सिद्ध किया था कि अगर कोई भुजा किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा को समांतर हो तो वो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, इसको हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। तो यहाँ पर डी समांतर है AC के, तो डी जो है BA और BC को समान अनुपात में विभाजित करेगी, अर्थात BD बटा DA ये किसके बराबर होगा, BE बटा EC के बराबर होगा। तो वही हमने लिखा BD बटा DA बराबर BE बटा EC, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। उसी प्रकार अब त्रिभुज ABE में, ये नीले वाले त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ABE में हमें दे रखा DF समांतर है AE के, तो DF समांतर AE लिख दिया। ठीक है, DF और AE समांतर है, तो यहाँ पर भी हम लगा देंगे प्रमेय 6.1 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ये प्रमेय क्या कहती है कि यदि कोई भुजा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर हो तो वो भुजा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, बांटती है। तो यहाँ पर देखिए DF जो है AE के समांतर है, तो DF जो है त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं BA और BE को समान अनुपात में विभाजित करेंगे, अर्थात जो BD बटा DA का अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, BF बटा FE के। तो वही लिखा हमने, BD बटा DA बराबर BF बटा FE, इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। अब हमने यहाँ पे लिखा समीकरण 2 बराबर समीकरण 1। आप देखिए समीकरण 1 में जो है बाईं तरफ क्या है, BD बटा DA, और समीकरण 2 में बाईं तरफ क्या, BD बटा DA, यानी कि इस समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर है। इसका मतलब है कि इन दोनों के दाईं तरफ भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो हमने लिखा समीकरण 2 बराबर समीकरण 1, तो BF बटा FE, BF बटा FE किसके बराबर होगा, BE बटा EC के। तो हमने लिख दिया BF बटा FE बराबर BE बटा EC, क्योंकि ये दोनों किसके बराबर है, BD बटा DA के। ठीक है, तो हमारा आ गया BF बटा FE बराबर BE बटा EC। हमें प्रश्न में यही सिद्ध करना था, BF बटा FE बराबर BE बटा EC, तो हमारा वही आ गया BF बटा FE बराबर BE बटा EC। तो हम कह देंगे इति सिद्धम, क्योंकि हमें यही सिद्ध करना था। 5 प्रश्न 5 में दोस्तों हमसे कहा गया है, आकृति में DE समांतर है OQ के। ठीक है, DE समांतर है OQ के और DF समांतर है OR के, तो DF समांतर है OR के। तो दर्शाइए कि EF समांतर होगा QR के, तो हमें दर्शाना है कि EF जो है वो QR के समांतर होगा। प्रश्न को हल कर लेते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ कौन सा है दोस्तों, ये वाला त्रिभुज POQ। ठीक है, इस त्रिभुज में दोस्तों हमें दिया गया है DE समांतर है OQ के, दिया गया है, तो हमने बना लिया DE समांतर है OQ के। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कौन सी प्रमेय लग जाएगी, प्रमेय 6.1। प्रमेय 6.1 कौन सी थी, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ये प्रमेय क्या कहती है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ त्रिभुज POQ में OQ के समांतर एक रेखा है, उसका नाम है D समांतर है OQ के। इसका मतलब जो DE है वो त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं यानी कि PO और PQ को समान अनुपात में विभाजित करेगी। ठीक है, इसका मतलब है कि PD बटा DO, PD बटा DO किसके बराबर होगा, PE बटा
ई क्यू। तो हमने लिख दिया पी डी बटा डी ओ बराबर पी बटा ई क्यू। इसे हम कह देंगे समीकरण 1। इसी प्रकार दोस्तों दाईं तरफ जो त्रिभुज बन रहा है हमारा पी ओ आर, ठीक है, ये पी ओ आर त्रिभुज है हमारा। इस त्रिभुज में भी हमें दिया गया है डी एफ समांतर है ओ आर के, ठीक है, ये हमें दिया गया प्रश्न में। तो डी एफ समांतर है ओ आर के, तो यहाँ पर भी हम लगा देंगे प्रमेय 6.1 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। क्या कहती है प्रमेय कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो ओ आर के समांतर रेखा खींची है डी एफ, तो डी एफ पी ओ और पी आर को समान अनुपात में विभाजित करेगी। इसका मतलब है कि जो पी डी बटे डी ओ है, ठीक है, पी डी बटे डी ओ है, किसके बराबर होगा ये, पी एफ बटे एफ आर के, ठीक है। तो हमने लिख दिया पी डी बटे डी ओ बराबर पी एफ बटे एफ आर। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। अब दोस्तों ध्यान दीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में, दोनों में बाईं तरफ क्या है, पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ, और ये किसके बराबर है, पी बटा ई क्यू, और समीकरण 2 में बराबर है पी एफ बटा एफ आर के। तो इसका मतलब देखिए पी बटा ई क्यू भी पी डी बटा डी ओ के बराबर है और पी एफ बटा एफ आर भी पी डी बटा डी ओ के बराबर है। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 का मतलब क्या हो जाएगा कि पी बटा ई क्यू बराबर हो जाएगा पी एफ बटा एफ आर के, क्योंकि ये दोनों किसके बराबर है, पी डी बटा डी ओ के। तो हमें मिल गया पी बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर। तो हमने निकाल लिया पी बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर। दोस्तों हमने प्रमेय 6.2 में सिद्ध किया था, प्रमेय 6.2 के वीडियो में, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, ये पूरा वाला त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। यहाँ पर ई एफ जो है एक रेखा है, ठीक है, ये त्रिभुज की दो भुजाएं पी क्यू और पी आर को एक किसी अनुपात में विभाजित कर रही है और वो अनुपात बराबर है। आप देखिए पी बटा ई क्यू, ठीक है, बराबर आ रहा है हमारा पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा एफ आर से, ये हमने ऊपर निकाला है, ठीक है। तो ये दोनों अनुपात बराबर है, पी बटा ई क्यू किसके बराबर है, पी एफ बटे एफ आर के, ठीक है। तो दोस्तों प्रमेय 6.2 के अनुसार क्या होगा कि जो जो ई एफ है ये पी क्यू और पी आर को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। इसका मतलब जो ई एफ है ये त्रिभुज की तीसरी भुजा यानी कि क्यू आर के समांतर होगी, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा ई एफ समानांतर होगा क्यू आर के, ठीक है, ई एफ क्यू आर के समांतर होगा, और यही हमें दर्शाना था इस प्रश्न में। तो हम कह देंगे इति सिद्धम। बच्चों अगर आप हमारे बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा बिहार बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे बिहार बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पे कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करेंगे तो हमारा बिहार बोर्ड के वीडियोज़ आपको सर्च में ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों इस अध्याय के बाकी अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 6 में दोस्तों हमसे कहा गया है आकृति 6.21 में, ठीक है, ये एक आकृति है, क्रमशः ओपी ओक्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार हैं कि ए बी समांतर है पी क्यू के, ए बी जो है वो पी क्यू के समांतर है, ए सी समांतर है पी आर के, ए सी जो है वो पी आर के समांतर है। तो दर्शाइए कि बी सी जो है क्यू आर के समांतर है। तो हमें दर्शाना है कि जो बी सी है वो क्यू आर के समांतर होगा। तो दोस्तों बिल्कुल प्रश्न 5 की तरह है, बहुत आसानी से इसको हल करेंगे हम। तो त्रिभुज ओ पी क्यू में, ठीक है, ये त्रिभुज ओ पी क्यू, ठीक है, त्रिभुज ओ पी क्यू में हमें क्या दे रखा है दोस्तों, ए बी समांतर है पी क्यू के, ये दे रखा है प्रश्न में, ठीक है। तो ए बी पी क्यू के समांतर है, तो यहाँ पर लगा देंगे प्रमेय 6.1 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ये प्रमेय क्या कहती है कि यदि किसी त्रिभुज में एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य दो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ पर त्रिभुज ओपीक्यू में पी क्यू के समांतर है ए बी, ठीक है, ये है ए बी समांतर है पी क्यू के। इसका मतलब जो ए बी है वो त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं ओपी और ओ क्यू को समान अनुपात में विभाजित करेंगे, ठीक है। तो ओपी और ओ क्यू को समान अनुपात में विभाजित करेगा, इसका मतलब क्या होगा कि ओ ए बटा एपी, ओ ए बटा एपी, ठीक है,
ये लिख दिया हमने ओ ए बटा ए पी बराबर होगा किसके, ओ बी बटे बी क्यू के। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने ओ बी बटा बी क्यू। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। इसी प्रकार अब हम त्रिभुज ओपीआर में चलते हैं। ये रहा हमारा त्रिभुज ओपीआर। ठीक है, ओपीआर। अब इसमें भी हमें दे रखा है एसी समांतर है पीआर के, एसी समानांतर है पीआर के। ठीक है, तो एसी किसके समानांतर है, पीआर के। यहाँ पे भी लगा देंगे प्रमेय 6.1 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है, ये प्रमेय क्या कहती है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर त्रिभुज ओपीआर में पीआर जो भुजा है त्रिभुज की, उसके समांतर एक रेखा खींची गई है एसी। इसका मतलब ये जो एसी रेखा है ये त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं ओपी और ओआर को समान अनुपात में विभाजित करेंगे। ठीक है, तो ओपी को दो अनुपात कौन कौन से होंगे, ओए और एपी, तो लिख दिया हमने ओए बटा एपी। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, दूसरी भुजा कौन सी है, ओसी बटा सीआर। ठीक है, दूसरी भुजा किस किस भाग में विभाजित हो रही है, ओसी में और सीआर में। ठीक है, तो बराबर हो गया ओसी बटा सीआर। तो हमें आ गया ओए बटा एपी बराबर ओसी बटा सीआर। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में दोनों में बाईं तरफ ओए बटा एपी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ओ बी बटा बी क्यू जो है वो भी ओ ए बटा ए पी के बराबर है और ओ सी बटा सी आर भी ओ ए बटा ए पी के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, क्योंकि समीकरण 1 भी ओ ए बटा ए पी के बराबर है और समीकरण 2 भी ओ ए बटा ए पी के बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो दोनों के दाईं तरफ भी आपस में बराबर होंगे, तो हम लिख देंगे ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ सी बटा सी आर, क्योंकि ये दोनों ही किसके बराबर हैं, ओ ए बटा ए पी के, ओ ए बटा ए पी के बराबर हैं दोनों। अब तो बहुत ही आसान हो गया दोस्तों, हमने निकाल लिया ओ बी बटा पी क्यू बराबर है ओ सी बटा सी आर के। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब दोस्तों प्रमेय 6.2 के वीडियो में हमने सिद्ध किया था, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए त्रिभुज ओ क्यू आर में। ठीक है, त्रिभुज ओ क्यू आर में। ठीक है, त्रिभुज ओ क्यू आर में जो भुजा बीसी है, जो रेखा बीसी है, ठीक है, वो त्रिभुज की दो भुजाएं ओ क्यू और ओ आर को समान अनुपात में विभाजित कर रही हैं। क्यों, क्योंकि ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर हमें मिला है। ओ बी बटा बी क्यू बराबर मिला है हमें ओ सी बटा सी आर के, यानी कि जो बी सी है वो ओ क्यू और ओ आर भुजा को त्रिभुज की समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, क्योंकि ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ सी बटा सी आर हमें मिला है। इसका मतलब प्रमेय 6.2 से बीसी जो है त्रिभुज की तीसरी भुजा यानी कि क्यू आर के समांतर होगी। ठीक है, तो बीसी समानांतर हो जाएगा क्यू आर के। ठीक है, तो बीसी और क्यू आर समांतर होंगे, और देखिए प्रश्न में हमें यही दर्शाना था, बीसी समांतर है क्यू आर के, तो हमने दर्शा दिया। तो हम कह देंगे इति सिद्धम। प्रश्न 7 में दोस्तों हमसे कहा गया है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्रमेय 6.1 का प्रयोग करना है। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो आइए पहले तो हम प्रश्न को समझ लेते हैं, फिर प्रश्न को हल करेंगे। एक त्रिभुज की बात हो रही है, तो हमने एक त्रिभुज ले लिया एबीसी। फिर कहा गया है एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु। ठीक है, तो हमने बिंदु डी ले लिया, भुजा ए बी का मध्य बिंदु। ठीक है, तो भुजा ए बी पहली भुजा हमने ले ली, इसका मध्य बिंदु हम ले लेते हैं डी। ठीक है, अगर डी ए बी का मध्य बिंदु है तो डी ए बी को बराबर भागों में बांटेगा। इसका मतलब ए डी और डी बी की लंबाई बराबर होगी, ए डी और डी बी की लंबाई बराबर होगी, तो हमने लिख दिया ए डी बराबर डी बी। अब फिर कहा गया है कि इस मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। ठीक है, तो बिंदु डी जो है मध्य बिंदु है पहली भुजा ए बी का, से होकर दूसरी भुजा हम मान लेते हैं बीसी के एक समांतर रेखा खींची डी। तो बीसी के हम समांतर एक रेखा खींचेंगे डी। ठीक है, तो बीसी के समांतर रेखा खींची डी, जो तीसरी भुजा एसी को ई बिंदु पर काटती है। ठीक है, तो डी बीसी के समांतर है। ठीक है, तो डी जो है बीसी के समांतर हमने एक रेखा खींची। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है कि ये जो खींची गई रेखा है तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो जो डी खींची वो एसी को कहाँ मिल रही है, ई पर, तो जो ई बिंदु है वो एसी को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब एसी को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि ए और ईसी की लंबाई बराबर होगी। तो हमें यही सिद्ध करना है कि ए बराबर होगा ईसी के। अब हम इसको सिद्ध करते हैं, अभी तक हमने सिर्फ प्रश्न को समझा। ठीक है, अब त्रिभुज एबीसी में ध्यान दीजिए, त्रिभुज जो एबीसी है इसमें डी
और BC समांतर है, ठीक है, ये हमने रचना करी थी अभी, DE और BC समांतर है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रमेय लग जाएगी हमारी 6.1, DE और BC समांतर है, ठीक है। प्रमेय 6.1 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, ठीक है। इस प्रमेय का हमारा अलग से वीडियो है, उसे अवश्य देखें तो आपको ये प्रमेय अच्छे से समझ में आ जाएगी। प्रमेय 6.1 क्या कहती है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC में BC भुजा के समांतर एक रेखा है DE। तो ये जो DE रेखा है ये त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करेंगी, अर्थात AD बटा DB का जो अनुपात होगा वही अनुपात होगा AE बटा EC का। तो हमने लिख दिया AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अब आप ऊपर ध्यान दीजिए, AD किसके बराबर है? DB के, क्योंकि D मध्य बिंदु है AB का, तो AD और DB बराबर है। तो यहाँ पर हम AD की जगह रख देंगे DB, ठीक है। तो हमने AD की जगह रख दिया DB, बटे में DB था ही, बराबर AE बटा EC लिख दिया। अब DB से DB कटेगा तो ऊपर एक आ जाएगा, नीचे एक आ जाएगा, तो 1/1 बराबर हो गया AE बटा EC, ठीक है। अब क्या करेंगे, EC को बाईं तरफ ले जाएंगे तो 1 गुणा EC हो जाएगा EC, और इस एक को दाईं तरफ ले जाएंगे तो AE गुणा 1 हो जाएगा AE, तो हमें मिलेगा EC बराबर AE। अब बस इसका क्रम बदल देते हैं, EC बराबर AE है तो AE बराबर EC होगा, एक ही बात है। तो हमारा आ गया AE बराबर EC, AE और EC बराबर लंबाई के हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अतः रेखा जो DE है वो तीसरी भुजा AC को समद्विभाजित कर रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है, AE और EC में। तो AE बराबर EC है हमारे, और यही हमें सिद्ध करना था कि AE बराबर EC है, या रेखा जो DE है वो तीसरी भुजा AC को समद्विभाजित करती है, यही हमें सिद्ध करना था। खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, तो हमने सिद्ध कर दिया, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। प्रश्न 8 में दोस्तों हमसे कहा गया है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो पहले प्रश्न को समझ लेते हैं, और इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें कौन सी प्रमेय का प्रयोग करना है? प्रमेय 6.2 का। तो एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC ले लेते हैं, ठीक है। अब कहा गया है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ठीक है। तो एक बिंदु D ले लिया जो भुजा AB का मध्य बिंदु है, ठीक है। ये भुजा AB है, इसका एक मध्य बिंदु ले लिया हमने D, ठीक है। तो ये जो अगर D मध्य बिंदु है AB का, तो AD की जो लंबाई है वो DB की लंबाई के बराबर होगा। AD और DB की लंबाई आपस में बराबर होगी, क्योंकि D क्या है? AB का मध्य बिंदु है। तो हमने लिख दिया AD बराबर DB। फिर E मध्य बिंदु ले लिया हमने भुजा AC का, ठीक है। तो भुजा AC का मध्य बिंदु ले लिया हमने E, ठीक है। तो अगर E AC का मध्य बिंदु है तो AE की जो लंबाई है वही लंबाई EC की होगी, ठीक है। तो AE और EC की लंबाई बराबर होगी, तो हम यहाँ लिख देंगे AE बराबर EC, ठीक है दोस्तों। अब कहा गया प्रश्न में त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो हमें त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु मिल गए, AB और AC के मध्य बिंदु D और E मिल गए, ठीक है। अब इनको मिला देंगे, तो त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और AC के मध्य बिंदुओं D और E को मिलाने वाली रेखा DE खींची, ठीक है। इन दोनों मध्य बिंदुओं D और E को मिलाने वाली रेखा खींच लेते हैं DE, ठीक है। अब कहा गया प्रश्न में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो अब त्रिभुज में तीसरी भुजा कौन सी होगी? देखो AB पहली भुजा हो गई, AC दूसरी हो गई, तो तीसरी कौन सी बची? BC। तो ये जो रेखा खींची हमने DE, ये तीसरी भुजा BC के समांतर होगी, ये हमें दर्शाना है, सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो DE है वो समांतर होगी BC के। तो हमें सिद्ध करना है DE समांतर होगी BC के। DE जो है किसके समांतर होगी? BC के। ये हमें सिद्ध करना है। तो अभी हमने प्रश्न को समझा, अब हम प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज जो है हमारा ABC, इसमें आप देखिए AD बराबर DB है, ये हमने यहाँ निकाला था जब D को मध्य बिंदु माना था AB का। AD बराबर DB, वही हमने लिख लिया AD बराबर DB, ठीक है। AD और DB बराबर है। अब देखिए ये DB को अगर मैं बाईं तरफ ले जाऊं तो बट्टे में चला जाएगा, तो AD बटा DB हो जाएगा, और दाईं तरफ कितना बचेगा? 1, ठीक है। तो AD बटा DB आ गया हमारा 1। उसी प्रकार हमने E को माना था AC का मध्य बिंदु, AE बराबर EC। त्रिभुज ABC में जो AC भुजा है उसका मध्य बिंदु E है, ठीक है। E मध्य बिंदु है तो AE और EC बराबर है, ठीक है। तो हमने लिख लिया AE बराबर EC।
ठीक है। अब यही करेंगे हम, EC को बाईं तरफ ले जाएंगे तो AE बटा EC हो जाएगा हमारा 1। अब आप देखिए AD बटा DB भी 1 है, ठीक है, और AE बटा EC भी 1 है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो AD बटा DB किसके बराबर हो जाएगा? AE बटा EC के, क्योंकि दोनों 1 के बराबर हैं। तो हमें मिल गया AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो दोस्तों हमें मिल गया AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। अब दोस्तों प्रमेय 6.2 के वीडियो में हमने सिद्ध किया था कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब यहाँ देखिए त्रिभुज ABC में हमें क्या मिला है? AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ठीक है। तो देखिए AD और DB का जो अनुपात है वही अनुपात किसका है? AE और EC का। यही है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रेखा है D, ठीक है, ये त्रिभुज की भुजाएं AB और AC को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, ठीक है। तो प्रमेय 6.2 कहती है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो यहाँ पर रेखा D त्रिभुज की दो भुजाएं AB और AC को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि प्रमेय 6.2 से D जो है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा BC के समांतर होगी, ठीक है। तो D समांतर होगा BC के, तो D और BC आपस में समांतर होंगे, और यही हमें सिद्ध करना था इस प्रश्न में। तो हम कह देंगे इति सिद्धम। प्रश्न 9 में दोस्तों हमसे कहा गया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें AB DC के समांतर है। तो हमने ABCD एक समलंब चतुर्भुज बना लिया जिसमें AB जो है DC के समांतर है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसके विकर्ण क्या होंगे? AC और BD, ठीक है। ये दोनों जहां प्रतिच्छेद करते हैं वो क्या होगा? हमारा बिंदु O। तो इससे हम मानेंगे बिंदु O। तो दर्शाइए कि AO बटा BO बराबर है CO बटा DO के। तो हमें दर्शाना है AO बटा BO बराबर है CO बटा DO के, ठीक है। तो बस एक छोटी सी रचना कर लेते हैं पहले। बिंदु O से होती हुई तथा भुजा DC के समांतर एक रेखा EF खींची, ठीक है। DC के समांतर एक रेखा खींचेंगे EF जो बिंदु O से होकर जाती हो, ठीक है। तो DC के समांतर एक रेखा खींची EF जो बिंदु O से होकर जाती है, ठीक है। तो EF समांतर है DC के, EF और DC समांतर है, ठीक है। ये हमारी रचना से है। अब दोस्तों प्रश्न में हमें दिया गया है AB और DC समांतर है, तो हमने लिख लिया AB समांतर है DC के, ठीक है। तो AB जो है वो DC के समांतर है। अब आप देखिए EF भी DC के समांतर है और AB भी DC के समांतर है, ठीक है। EF भी DC के समांतर है और AB भी DC के समांतर है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि EF और AB भी आपस में समांतर होंगे। तो हमने लिख दिया EF और AB भी आपस में समांतर होंगे, ठीक है। तो EF और AB आपस में समांतर हो गए। अब दोस्तों त्रिभुज ADC में ये जो पीला वाला त्रिभुज है त्रिभुज ADC इसमें, ठीक है, आप देखिए EO समांतर होगा DC के, ठीक है, क्योंकि EO क्या है? EF पर ही आ रहा है, EF और EO एक ही रेखाएं हैं, ठीक है। तो हमें दिया गया है, हमने रचना की थी EF समांतर है DC के, ठीक है। तो अगर EF DC के समांतर है तो EO भी DC के समांतर होगा क्योंकि EO जो है EF पर ही है, तो EO और DC समांतर होंगे, ठीक है। तो त्रिभुज ADC में EO और DC समांतर हमें मिल गए। तो हम लगा देंगे यहाँ पर प्रमेय 6.1 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ये प्रमेय क्या कहती है दोस्तों? यदि एक त्रिभुज में, ठीक है, कोई रेखा एक भुजा के समांतर है तो ये रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर देखिए EO जो है DC के समांतर है, तो इसका मतलब जो EO है वो अन्य दो भुजाएं त्रिभुज की AD और AC को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो वो क्या होगा फिर? AE बटा ED, ठीक है। AE और ED का जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा? AO बटा OC, ठीक है। तो वही हमने लिख दिया AE बटा ED बराबर AO बटा OC। इसे हम मान लेंगे दोस्तों समीकरण 1, ठीक है। इसी प्रकार अब दोस्तों त्रिभुज ABD में, ठीक है, ये जो नीला वाला त्रिभुज है त्रिभुज ABD, ठीक है, इसमें ध्यान दीजिए EO समांतर है AB के, देखो EF समांतर है AB के, यहाँ पर देखिए हमने निकाला था। अगर EF और AB समांतर है तो EO और AB भी समांतर होंगे, तो EO समांतर हो गया AB के, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे?
प्रमेय 6.1 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो अब इस त्रिभुज में जो ईओ है वो त्रिभुज की भुजा AB के समांतर है। इसका मतलब जो ईओ रेखा है वो त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं DA और DB को समान अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, तो हम लिख लेंगे अब डी का अनुपात, डी को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, डी बटे ई ए। ठीक है, तो हमने लिखा डी बटा ई ए। ठीक है, इन दो भुजाओं का जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा, डीओ बटा ओबी। तो वही लिख दिया हमने डीओ बटा ओबी। तो डी बटा ई ए आ गया हमारा डीओ बटा ओबी के बराबर। अब बस इसको हम थोड़ा सा हल कर लेंगे। डी को हम लिख सकते हैं ईडी। ठीक है, डी लिखो या ईडी लिखो एक ही बात है। तो डी को लिख दिया हमने ईडी। उसी प्रकार ई ए को लिख दिया एई। ठीक है, ई ए लिखो या एई लिखो एक ही बात है क्योंकि लंबाई है ये। बराबर डीओ को डीओ ही लिखा, ओबी को लिख दिया हमने बीओ। ओ बी लिखो या बीओ लिखो एक ही बात है। तो ओबी को लिख दिया हमने बीओ। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया, देख समझ लीजिए। समीकरण 1 में हमें था एई बटा ईडी। ठीक है, तो एई और ईडी लाने के लिए हमने इसको ऐसा किया। ठीक है, और फिर हमें जो दर्शाना है उसमें एओ बीओ सीओ डीओ ये दर्शाना है, इसलिए हमने जो है ओबी को बीओ कर दिया। ठीक है, इसे हम मान लेंगे अब समीकरण 2। तो दोस्तों हमने यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा और हल कर लेते हैं समीकरण 1 को। तो एई बटा ईडी को तो हमने एई बटा ईडी लिखा, बराबर एओ को एओ लिखा, ओसी को हमने बस सीओ लिख दिया। ठीक है, ओसी लिखे या सीओ लिखे एक ही बात है। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है उसमें सीओ दे रखा है, ओसी नहीं है। ठीक है, इसलिए बस ओसी को हमने सीओ कर दिया। इसे हम मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है, अब समीकरण 2 को भी थोड़ा सा हल कर लेते हैं। इसके क्या है, हम क्रम को बदल देंगे ऊपर नीचे को। ठीक है, नीचे का ऊपर ले जाएंगे, ऊपर का नीचे ले जाएंगे। तो ईडी चला जाएगा नीचे और एई चला जाएगा ऊपर। तो ये हो जाएगा एई बटा ईडी बराबर, दाईं तरफ भी वैसे ही करना पड़ेगा। तो बीओ चला जाएगा ऊपर और डीओ चला जाएगा नीचे। तो ये हो जाएगा बीओ बटा डीओ। तो हमें मिलेगा एई बटा ईडी बराबर बीओ बटा डीओ। इसे हम मान लेंगे समीकरण 4। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें एई बटा ईडी लाना था, क्योंकि समीकरण 3 में भी एई बटा ईडी है, ताकि हम इन दोनों समीकरणों को बराबर कर पाए। अब हम कह सकते हैं कि समीकरण 3 और समीकरण 4 बराबर है, क्योंकि दोनों समीकरण के बाईं तरफ देखिए एई बटा ईडी है, समीकरण 4 के भी बाईं तरफ है एई बटा ईडी। इसका मतलब इनके दोनों के दाईं तरफ आपस में बराबर होंगे, अर्थात एओ बटा सीओ किसके बराबर होगा, बीओ बटा डीओ के। तो हमने लिख दिया एओ बटा सीओ बराबर बीओ बटा डीओ। अब बस कुछ नहीं करना है, बीओ को दाईं तरफ बट्टे में ले जाएंगे और सीओ को दाईं तरफ ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो हमें मिलेगा एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ। तो देखिए प्रश्न में हमें यही दर्शाना था, एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ। तो जो हमें सिद्ध करना था, दर्शाना था, वो हमने सिद्ध कर दिया। तो हम कह देंगे इति सिद्धम। प्रश्न 10। प्रश्न 10 दोस्तों प्रश्न 9 का विलोमी है। ठीक है, तो इसमें भी हम प्रश्न 9 की तरह ही इसको हल करेंगे। प्रश्न 10 क्या कहता है, एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण। ठीक है, तो एक चतुर्भुज बना लिया हमने एबीसीडी, इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिष्ठित करते हैं। ठीक है, तो इसके दो विकर्ण होंगे एसी और बीडी। ये दोनों कहाँ प्रतिष्ठित करते हैं, बिंदु ओ पर। ये प्रश्न में दिया गया है, तो ये हो जाएगा हमारा बिंदु ओ, जहां पर ये प्रतिष्ठित करते हैं। किस प्रकार प्रतिष्ठित करते हैं कि एओ बटा बीओ। ठीक है, एओ बटा बीओ किसके बराबर है, सीओ बटा डीओ के। यानी कि एओ बटा बीओ, एओ बीओ का जो अनुपात है वो किसके बराबर है, सीओ बटा डीओ के। ठीक है, यह हमें दिया गया है। तो दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है। ठीक है, तो हमें दर्शाना है कि एबीसीडी एक समलंब है, मतलब कि AB जो है समांतर होगा डीसी के, ये हमें दर्शाना है। तो दोस्तों थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं जो दिया गया है। ठीक है, एओ को तो हमने एओ ही लिखा। ठीक है, अब सीओ को जो है हम बाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में आ गया सीओ, और बीओ को दाईं तरफ ले गए तो ऊपर चला गया, तो हो गया बीओ बटा डीओ। तो ये हो गया हमारा एओ बटा सीओ बराबर बीओ बटा डीओ। ठीक है, सीओ को नीचे ले आए और बीओ को ऊपर ले गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एओ को तो एओ लिखा, सीओ को हम ओसी लिख देते हैं। ओसी लिखे या सीओ लिखे एक ही बात है। ठीक है, बराबर बीओ बटा डीओ। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब दोस्तों इस प्रश्न में हमें सिद्ध क्या करना है, ए बी समांतर है डीसी की, ये हमें सिद्ध करना है, तभी ये एबीसीडी समलंब चतुर्भुज होगा। दोस्तों बिंदु ओ से होती हुई डीसी के समांतर एक रेखा खींचते हैं ईएफ। ठीक है, तो डीसी के समांतर एक रेखा खींचेंगे ईएफ जो बिंदु ओ से होकर जाती हो। ठीक है, ये हमने रचना कर ली। इसका मतलब है ईएफ समांतर है डीसी के। ठीक है, तो ईएफ और डीसी समांतर हो गए।
ठीक है, EF DC के समांतर है। अब दोस्तों त्रिभुज ADC में, ये पीले वाला त्रिभुज ADC में आप देखिए EO समांतर होगा DC के। क्यों? क्योंकि EF DC के समांतर है, तो EO भी DC के समांतर होगा। EO और DC आपस में समांतर होंगे। अब यहाँ लगा देंगे हम प्रमेय 6.1 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। प्रमेय 6.1 क्या कहती है दोस्तों? यदि किसी त्रिभुज में, ठीक है, एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर रेखा EO जो है वो भुजा DC के समांतर है, त्रिभुज की ADC त्रिभुज की। तो रेखा EO जो है त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं AD और AC को समान अनुपात में विभाजित करेगी। इसका मतलब होगा AO बटा OC, ठीक है, AO और OC का जो अनुपात है, AO और OC का जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा? AE बटा AD। वही हमने लिखा AO बटा OC बराबर AE बटा AD, ठीक है। इसीलिए दोस्तों हमने यहाँ पर CO को OC लिखा था ऊपर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर AO और OC का अनुपात हमें लिखना था, ठीक है। तो AO बटा OC हो गया हमारा AE बटा AD, AO बटा OC हो गया AE बटा AD, ठीक है दोस्तों। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। तो दोस्तों हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख लिया, ठीक है। आप देखिए समीकरण 1 में बाईं तरफ है AO बटा OC और समीकरण 2 में भी बाईं तरफ है AO बटा OC। इसका मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर है, ठीक है। इसका मतलब इनके दोनों के जो दाईं तरफ है वो भी आपस में बराबर होंगे। तो हम लिख लेते हैं समीकरण 2 बराबर समीकरण 1, ठीक है। हम समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 भी लिख सकते थे, पर हमने लिखा समीकरण 2 बराबर समीकरण 1 क्योंकि हम समीकरण 2 का जो दाईं तरफ है उसे बाईं तरफ लिखना चाहते हैं, पहले लिखना चाहते हैं। तो समीकरण 2 बराबर समीकरण 1 मतलब समीकरण 2 का जो दाईं तरफ है AE बटा ED वो बराबर होगा समीकरण 1 का जो दाईं तरफ है BO बटा DO के, क्योंकि ये दोनों ही किसके बराबर है? AO बटा OC के, ठीक है। तो AE बटा ED आ गया बराबर BO बटा DO के, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे बदल देते हैं, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे ले आते हैं। तो AE नीचे आ जाएगा और ED ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ED ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ED बटा AE, ठीक है। ED ऊपर AE नीचे, बराबर का चिन्ह लगा दिया। दाईं तरफ भी वही करेंगे, DO ऊपर चला जाएगा, BO नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा DO बटा BO, ठीक है। अब हमने क्या किया, ED को लिख दिया DE, लिख सकते हैं ED और DE एक ही बात है। उसी प्रकार AE को लिख दिया EA बराबर DO को DO ही लिखा, BO को लिख दिया OB, ठीक है। अब दोस्तों प्रमेय 6.2 के वीडियो में हमने सिद्ध किया था, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए त्रिभुज ADB में, ठीक है, ये नीले वाले त्रिभुज ADB में, ठीक है, DE बटा EA, ठीक है, DE बटा EA, ठीक है, इसका जो अनुपात है, ठीक है, DE और EA का वो किसके बराबर है? DO बटा OB के, DO बटा OB के, ठीक है। ये हमने कहाँ से लिखा? यहाँ से DE बटा EA बराबर DO बटा OB, ये हम निकाल चुके थे, ठीक है। तो त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब इस त्रिभुज ADB में हम देखते हैं, यदि एक रेखा, इस त्रिभुज में रेखा EO जो है त्रिभुज की दो भुजाएं DA और DB को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, DE बटा EA बराबर DO बटा OB, ठीक है। तो वह भुजा तीसरी वह रेखा जो विभाजित करती है यानी कि EO तीसरी भुजा के समांतर होगी। तीसरी भुजा कौन सी है? AB, ठीक है। तो EO समांतर होगी AB के, तो हमने लिख दिया EO समांतर होगी AB के। कहाँ से आया ये? प्रमेय 6.2 से, ठीक है। EO और AB समांतर होंगे, ठीक है। अगर EO AB के समांतर है तो EF भी AB के समांतर होगा। क्यों? क्योंकि O जो है बिंदु O जो है EF पर ही है, रेखा EF पर ही है। तो अगर EO समांतर है AB के तो EF भी समांतर होगा AB के, तो हमने लिख दिया EF समांतर होगा AB के। तो दोस्तों हमने निकाला EF AB के समांतर है, EF और AB आपस में समांतर है। दोस्तों हमने रचना की थी DC के समांतर EF को खींचा था, तो EF और DC समांतर है रचना से, ठीक है। DC के समांतर ही EF को खींचा था हमने, ठीक है। अब आप देखिए EF AB के समांतर है और EF DC के भी समांतर है, तो AB और DC भी आपस में समांतर होंगे, तो हमने लिख दिया AB और DC आपस में समांतर होंगे, तो AB और DC आपस में समांतर होंगे। अब AB और DC अगर समांतर है तो ABCD जो चतुर्भुज है हमारा वो क्या होगा? समलंब चतुर्भुज होगा। तो हम कह देंगे अतः ABCD एक समलंब है, और यही हमें दर्शाना था कि ABCD एक समलंब है।
तो अब हम कह देंगे इति सिद्धम। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोस को अपने साथी छात्रों के साथ, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी लाभ हो सके। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।